आपके जवाब हमारे पास हैं। बहुत जल्द आपको भी पता चल जाएगा कि आप में से आज का जासूस कौन है। पर उससे पहले आइए देखते हैं कि आखिर असली कातिल है कौन। अमृतसर गई पुलिस टीम ने फोन पर बताया कि बल्ली की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादियों द्वारा दिया गया पता गलत था। उन्हें पता चला कि उस नाम का कोई आतंकवादी संगठन है ही नहीं। इस बीच ओम प्रकाश वापस आ जाता है और उसे थाने बुलाया जाता है। जयम प्रसाद थे, सूचना दी कि साहब ने याद किया, मैं चला आया सर मिलने आपसे। पूछताछ में ओम प्रकाश ने माना कि बल्ली के साथ उसके संबंध पैसों के लेन देन को लेकर अच्छे नहीं थे, लेकिन इस हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं क्यों मर्डर कराऊंगा? मेरे पैसे के लेन देन थे, हमारे कारोबार थे। पुलिस हर तरफ निगाह दौड़ा रही थी। गुरमीत सहगल के मोबाइल डिटेल्स ने जल्दी ही पुलिस को एक और सुराग दे दिया। बलविंदर नाम का एक आदमी लगातार गुरमीत सहगल के संपर्क में था। बलविंदर का पता लेकर पुलिस उसे ढूंढने निकली, पर वो नहीं मिला। एक्सपर्ट्स ने पुलिस स्टेशन में ही बलविंदर के मोबाइल फोन की पैरेलल लाइंस ले ली। इससे बलविंदर के फोन्स अब रिकॉर्ड किए जा सकते थे। बातचीत में कई खबरों के साथ ये भी पता लगा कि बलविंदर ने पंजाब के 2 लड़कों राजू और संटू को किसी बड़े काम के लिए हायर किया था। बड़ी बात यह भी पता चली कि अगले ही हफ्ते राजू और संटू अपने पैसे लेने दिल्ली आ रहे थे। राजू और संटू इस बात से बेखबर थे कि पुलिस उन्हें ट्रैक कर रही है और वो कहीं भी पहुंच सकती है। एक रात भरी बाजार में पुलिस ने राजू और संतू पकड़ ही लिया। बल्ली मर्डर केस में अब स्पेशल ब्रांच को लगातार सफलता मिलने लगी। इन्फॉर्मर्स के कड़े नेटवर्क के कारण अब तक पुलिस की पकड़ से दूर रहने वाला बलविंदर भी पुलिस के कब्जे में था। पुलिस को पता था कि केस को सॉल्व करने के लिए राजू, संटू और बलविंदर से कड़ी पूछताछ जरूरी थी। पुलिस की सख्ती के आगे खुद को कारचोर बता रहे राजू और संटू। साहब आपको मैंने बताया था, हम तो सिर्फ कार चोरी कर रहे साहब, हम किसी को मार नहीं सकते साहब। टूट गए साहब, सिर्फ 3 गोली मारी। और उन्होंने ये माना कि बलविंदर ने उन्हें पैसे देकर बल्ली की हत्या करवाई थी। 3 लाख रुपए दिए था। राजू और संटू ने पुलिस को बताया कि हत्या के लगभग 3 महीने पहले बलविंदर ने उन्हें बल्ली की हत्या करने की सुपारी दी थी। बल्ली के फोटोग्राफ्स, गाड़ी का नंबर, 2 पिस्टल्स और एडवांस रकम, हमने सौदा तय कर दिया था। तय समय से कुछ देर बाद बल्ली अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर पहुंचा। जब तक बल्ली गाड़ी बंद करके निकलता, संतू ने पेड़ के पीछे से निकलकर पहली गोली चलाई। दूसरी गोली राजू ने चलाई। भागते समय एक और गोली संटू ने मारी। यकीन करना जरूरी था, बल्ली जिंदा नहीं बचना चाहिए। बलविंदर ने इसे माना, लेकिन हत्या की सारी जिम्मेदारी खुद लेकर उसने केस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि हत्या सिर्फ बलविंदर के कहने पर की गई है। लेकिन बलविंदर का एक बालिया बयान केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। पर यह डेडलॉक ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सका। बल्ली की पत्नी सीमा ने पुलिस को फोन करके बताया कि असली मुजरिम बलविंदर नहीं बल्कि हांगकांग में बैठा गुरमीत सहगल है। गुरमीत सहगल, जिसके इशारे पर उसके पति बल्ली की हत्या की गई। पुलिस ने फौरन गुरमीत सहगल को वापस हिंदुस्तान बुला लिया। हिंदुस्तान वापस आने पर गुरमीत सहगल से 25 बार पूछताछ।
हर बार गुरमीत पुलिस को चकमा देता गया, मेरा बिजनेस है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है। कभी बातचीत से तो कभी रुतबे और ऊंची पहुंच से। स्पेशल ब्रांच भी कहां मानने वाली थी। पुलिस गुरमीत को तब तक बुलाती रही जब तक उसने सच नहीं बताया, क्योंकि सहगल ने पुलिस को बताया कि बल्ली की हत्या उसी ने करवाई थी। उसने बताया कि बिजनेस को लेकर बल्ली से झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। बल्ली ने उसकी दुकान पर रेड भी करवाई थी। बल्ली को सबक सिखाने के लिए गुरमीत ने प्रोफेशनल किलर बलविंदर को हायर किया। बलविंदर ने राजू और संटू को पैसे देकर उसका ये काम आसानी से करा दिया। शक से बचने के लिए वो हत्या से पहले ही हांगकांग चला गया। यानी आज का जासूस उन्हीं लोगों में से कोई है जिन्होंने इस बल्ली मर्डर केस में गुरमीत सहगल को अपराधी बताया है। और आज के हमारे विनर यानी कि आज के हमारे जासूस हैं योगेश मेहता, गुजरात के राजकोट से। योगेश जी, बहुत बहुत मुबारक हो। योगेश जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने कैसे सुलझाई इस बल्ली मर्डर केस की गुत्थी को, कैसे पहुंचे आप कातिल तक? हेलो। हाँ जी योगेश जी। हेलो। यस। हेलो योगेश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कैसे सुलझाई इस बल्ली मर्डर केस की गुत्थी को, कैसे पहुंचे आप कातिल तक? When investigation took place, both the times, आतंकवादी जो संगठन था उसने हर बार यही कहा। एंड फर्स्टली व्हेन अली की वाइफ ने जो बोला, सो आई थॉट ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई हो योगेश जी, आप हैं हमारे आज के जासूस और आपको मिलता है मिताशी की ओर से होम थिएटर सिस्टम। हमारे दूसरे जासूस हैं डॉक्टर संजय कुमार मेरठ से, आपको मिलता है मिताशी की ओर से एक डीवीडी प्लेयर। और आज के हमारे तीसरे जासूस हैं दिल्ली के मादीपुर से जय भगवान, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपको मिलता है मिताशी की तरफ से एक म्यूजिक सिस्टम। आप तीनों को यानी कि हमारे आज के तीनों जासूस को बहुत बहुत बधाई। अब तक तो आप जान गए होंगे कि जासूस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगले शुक्रवार एक नई मर्डर मिस्ट्री के साथ हम फिर हाजिर होंगे और खेलेंगे इंडियन टेलीविजन पर पहला इंटरैक्टिव क्राइम शो मैं भी जासूस। दम है तो जरूर आइएगा।